नमस्कार, खास खबर में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रीति सोनी। कुछ समय पहले फिल्म पद्मावत को लेकर अच्छा खासा विरोध प्रदर्शन देखा गया था। काफी विवादों में फिल्म रही थी, उसके बाद जाकर वो रिलीज हुई और एक बार फिर वही हालात राजस्थान में बनते नजर आ रहे हैं। फिल्म पानीपत को लेकर जगह जगह विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। खासतौर से जाट समाज के जो लोग हैं अच्छा खासा विरोध जता रहे हैं, पुतले फूके जा रहे हैं। तो कहां जाकर थमेगा, इस पर खासतौर से हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। फिल्म पानीपत को लेकर हुआ विवाद, सड़क से संसद तक उठ रहा मुद्दा, जाट राजपूत के साथ कई संगठनों ने जताया विरोध, फिल्म सेंसर बोर्ड पर भी उठाए सवाल, सभी पार्टियों ने भी विरोधियों की आवाज की बुलंद। अक्सर फिल्म और विवाद का नाता हमेशा से रहा है, फिर चाहे फिल्म में दिखाए दृश्य की बात हो या फिर इसमें डाले गए इतिहास पर। इससे पहले भी फिल्म पद्मावत को लेकर बड़ा विवाद हो चुका है। वहीं कई राज्यों में फिल्म को बैन तक कर दिया गया था, तो वहीं अब विवाद पानीपत फिल्म को लेकर गहरा रहा है। निर्देशक आशुतोष गोवारिकर की शुक्रवार को जारी हुई इस फिल्म पर राजस्थान, हरियाणा सहित अन्य राज्यों में विवाद हो रहा है। आमजन से लेकर राजस्थान सरकार के मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री और सांसद तक ने असंतोष जताया है। वहीं जयपुर में फिल्म के निर्देशक के खिलाफ मामला भी दर्ज करवाया है, तो उधर कई सिनेमाघरों में भी तोड़फोड़ हुई। विवाद का विषय फिल्म में मराठा योद्धा सदाशिवराव भाऊ अफगानों के खिलाफ मदद के लिए महाराजा सूरजमल से कहते हैं, लेकिन सूरजमल बदले में कुछ चीज चाहते हैं। मांग पूरी नहीं होने पर वो सदाशिव के साथ युद्ध में जाने से मना कर देते हैं। फिल्म में स्थानीय लोग राजस्थानी और हरियाणवी बोल रहे हैं। भाषा को लेकर भी लोगों की आपत्ति है। पानीपत फिल्म को लेकर जो है आर्ट कल्चर का सब सम्मान करते हैं, परंतु किसी की भावना ठीक भी नहीं पड़नी चाहिए। इसलिए हमने कहा समझाइश हो, जो डिस्ट्रीब्यूटर है उनके साथ में बातचीत हो, रास्ता से निकले कि समाज के लोगों की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचे, वो कन्विंस हो जाए, उसके बाद फिल्म चले, ज्यादा बेटर रहेगा। राजस्थान सब पूरे नॉर्थ इंडिया में इसका भारी विरोध हो रहा है कि महाराजा सूरजमल के लिए कुछ गलत टिप्पणियां की गई हैं। मेरा तो इतना ही कहना है कि महाराजा सूरजमल जैसे स्टेट्समैन नहीं मैंने देखा। जाट समुदाय के बाद अब राजपूत समाज और अन्य सामाजिक संगठनों ने भी फिल्म का विरोध किया है। वहीं महाराजा सूरजमल के 14वीं पीढ़ी के वंशज और कैबिनेट मंत्री महाराजा विश्वेंद्र सिंह ने फिल्म का विरोध किया। इस दौरान मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने कहा कि फिल्म में महाराजा सूरजमल का किरदार बिल्कुल गलत बताया है। उन्होंने कभी भी मराठों से कभी आगरा के किले की मांग नहीं की, बल्कि महाराजा सूरजमल ने जो कुछ भी हासिल किया वो अपनी वीरता के दम पर हासिल किया। जब अहमद शाह अब्दाली और सदाशिव बाहू का युद्ध हुआ था, तब महाराजा सूरजमल ने सदाशिव बाहू के घायल सैनिकों को पनाह दी और उनको 6 महीनों तक खाना खिलाया, लेकिन सदाशिव बाहू इस लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली से हार गए थे। उधर अब कानूनी राय भी ली जा रही है। इस तरीके की चर्चाएं अक्सर आती हैं, तो मुझे लगता है कि इतिहास से छेड़छाड़ और उसका गलत चित्रण ये तो निंदनीय है, पर इसकी ठीक तरीके से समीक्षा हो कि भविष्य में पुनरावृत्ति नहीं हो, इस बात के निश्चित रूप से इंतजाम करने चाहिए। इतिहास से छेड़छाड़ के ये आरोप पहली बार नहीं है, ऐसा पहले कई फिल्मों को लेकर हो चुका है। ऐसे में बढ़ते विवाद को देखते हुए कई थिएटर से फिल्म को हटा दिया गया है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर कब तक इस तरह से सेंसर बोर्ड और निर्देशक की गलतियों का शिकार आमजन को होना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। तो जो विवाद है वो अभी तो थमता नजर नहीं आता, क्योंकि बहुत सारे लोगों की भावनाएं कहीं ना कहीं आहत हुई है। खासतौर से राजा सूरजमल को लेकर जो सीन फिल्माए गए हैं, जो रिक्रिएट किए गए हैं, उसे लेकर कई लोगों ने आपत्ति जाहिर की है और साफ तौर पर ये कहना था कि इतिहास के साथ छेड़छाड़ होती रही है और एक बार फिर हुई है और लोगों को ये बात आहत करती रही है और एक बार फिर लोगों को आहत किया है इस बात ने। तो बता दें आपको कि फिल्म पानीपत का लगातार विरोध हो रहा है और लोगों का कहना है कि समाज, सियासत से लेकर प्रबुद्ध वर्ग तक इसका विरोध कर रहा है। राजस्थान के तमाम शहर, जयपुर समेत जो अन्य शहर हैं, वहां पर भी खास तौर से विरोध देखा जा रहा है। पुतले फूके जा रहे हैं और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी इस मामले में आपत्ति तो उठाई है। उन्होंने ये भी कहा कि सेंसर बोर्ड को हस्तक्षेप करना चाहिए। पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह के द्वारा भी साफ तौर पर कहा गया कि छेड़छाड़ हुई है, सूरजमल जाट जैसे महापुरुष का गलत चित्रण किया गया।
और इसे लेकर आपत्ति जाहिर की जा रही है। बता दें आपको कि हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में खास तौर से इसे लेकर विरोध जताया जा रहा है और इस फिल्म पर प्रतिबंध लगाने की मांग भी उठ रही है। राजस्थान से हनुमान बेनीवाल ने संसद में ये मुद्दा भी उठाया। सड़क से संसद तक ये मुद्दा पहुंच चुका है और इसे लेकर विरोध थमता नजर कहीं भी नहीं आ रहा। बेनीवाल का कहना था कि महाराजा सूरजमल महान और अजय योद्धा रहे हैं। उन्होंने मुगलों से सालों तक संघर्ष किया है और उनके कैरेक्टर को इस तरीके से क्रिएट करना बिल्कुल भी सही नहीं था। बता दें आपको कि इससे लेकर एक दिन पहले ही वैशाली नगर पर लोगों ने तोड़फोड़ भी की थी। वैभव सिनेमा में ये तोड़फोड़ हुई थी। हालांकि पुलिस द्वारा कार्रवाई भी की गई, लेकिन लोगों में इतना रोष व्याप्त था कि सिनेमा घरों में भी तोड़फोड़ तक की नौबत आ गई थी। निर्देशक के पुतले जलाए जा रहे हैं, फिल्म पर उंगलियां उठ रही हैं और फिल्म पद्मावत के बाद ये दूसरी बार है जब फिल्म पानीपत को लेकर भी वही विरोध नजर आ रहा है जो पद्मावत को लेकर कहीं ना कहीं नजर आ रहा था। फिल्म को बैन करने की मांग भी लगातार उठ रही है। खास तौर से जाट समाज इसका विरोध कर रहा है। राजपूत और सामाजिक संगठनों ने भी मांग रखी है कि या तो सीन हटाया जाए, फिल्म को बैन किया जाए। महापुरुषों का अपमान किसी भी कीमत पर सहन नहीं किया जाएगा, ये उनका कहना है। तस्वीरों में भी आप देख रहे हैं ज्ञापन दिए जा रहे हैं, विरोध प्रकट किया जा रहा है, फिल्म पर बैन लगाने की मांग तक की जा रही है। नारेबाजी, प्रदर्शन, विरोध, यही तस्वीर फिल्म पानीपत को लेकर पूरे राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रही है। सड़क से लेकर संसद तक ये मुद्दा इस वक्त छाया हुआ है और साफ तौर पर यह कहना है कि समय समय पर इतिहास के साथ जो छेड़खानी की जाती है उससे आमजन आहत है और ये नहीं होना चाहिए। सूरजमल को लेकर उनका जो चरित्र चित्रण किया गया है उसे लेकर आपत्ति जाहिर की जा रही है और साफ तौर पर कहा जा रहा है कि मुगलों से लंबे समय तक उन्होंने संघर्ष किया और उनके लिए अगर उनका जो चरित्र चित्रण है इस प्रकार से पेश किया जा रहा है इस फिल्म में, तो ये बिल्कुल सरासर गलत है, इतिहास के साथ छेड़छाड़ है जो कि नहीं होना चाहिए। और इसी विरोध के चलते फिल्म को बैन करने की मांग लगातार ये लोग कर रहे हैं। तो आज बात होगी इसी मुद्दे पर और सीधे आपको ले चलते हैं हमारे स्टूडियो जहां पर मौजूद है हमारे सहयोगी योगेंद्र शर्मा जी, तमाम मेहमान जिससे बातचीत होगी। शुक्रिया प्रीति। तो हम बता रहे हैं आपको कि पानीपत को लेकर के आखिर विवाद क्या है। चौतरफा इसका विरोध है, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश सहित कई जगह पे इसका विरोध हो रहा है और जाट समाज के लोग आक्रोशित हैं, यह कहते हुए कि महाराजा सूरजमल का गलत तरीके से चित्रण किया गया है, उन्हें एक लालची शासक के रूप में दिखाया गया है जो सरासर गलत है। तो चले, इस वक्त राजस्थान जाट महासभा के अध्यक्ष राजाराम जी मील हमारे साथ में हैं, भाजपा नेता राजेश चौधरी हमारे साथ में हैं, डॉक्टर प्रमिला पूनिया इतिहासकार हमारे साथ में हैं। आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर साहब आपके पास सबसे पहले आना चाहूंगा और मैं जानना चाहता हूं कि आखिर विवाद किस तरह से देखा जा रहा है, इसमें क्यों विवाद है, हिस्ट्री कुछ कहती है इसकी? इस पानीपत का जो तृतीय युद्ध हुआ उसमें इस फिल्म में दर्शाया गया है कि उन्होंने आगरा की मांग की है, उन्होंने इमादुल मुल्क को वजीर बनाने की मांग की है, लेकिन इतिहास 18वीं और 19वीं शताब्दी का इतिहास लिखित में इतिहास है, अनेक साक्ष्य हैं
और इस साक्ष्य में दर्शाया गया है कि जैसे काशीराम पंडित ने भी यही कहा है कि इसने कई सुझाव दिए थे इस युद्ध के अंदर। सूरजमल ने, भाऊ ने, उस सदाशिवराव भाऊ ने उनको स्वीकार नहीं किया था, जैसे कि इतने बड़े परिवार या काफिले को भरतपुर, डीग या यहाँ पर छोड़ देना। दूसरा ये था कि गोरिल्ला पद्धति से युद्ध किया जाना। इस समय बरसात का समय था, यदि बरसात के समय में युद्ध करता तो अब्दाली आगे नहीं आता। दूसरा, इसी समय ग्रांट डफ ने जो मराठास का इतिहास लिखा है उसमें ने भी ये दर्शाया है कि भाऊ ने इस कारण नहीं छोड़ा था कि भाई अन्य से, इसका कारण था कि भाऊ ने सूरजमल ने भाऊ का साथ इसलिए छोड़ा था कि भाऊ, सदाशिवराव भाऊ का व्यवहार बड़ा ही मतलब सहने योग्य नहीं था, बड़ा अभिमानी था, वो थोड़ा सा में ईगो ज्यादा थी और इसके कारण उसका साथ छोड़ दिया था। ऐसे इतिहास सेजवालकर ने भी यही बात है, कानून को भी यही कहता है। तो इस इतिहास में जो दर्शाया गया है वो गलत दर्शाया गया है। जी मिल साहब, आपके पास आना चाहूंगा। किस तरह से देखा जाना चाहिए? पहली मर्तबा नहीं है कि किसी निर्देशक की मूवी में बवाल मचा। उससे पहले जोधा अकबर, पद्मावत और उसके बाद अब पानीपत। इतिहास पे फिल्म तो बनाई जाती है, लेकिन उसके बाद कुछ न कुछ ऐसा पेच होता है कि जिससे कुछ न कुछ बवाल भी शुरू होता है। कहा यह जाता है कि इसे एक मनोरंजन के तरीके से देखा जाना चाहिए। आप हिस्ट्री में क्यों इसे शामिल करते हैं? पद्मावत के वक्त भी यही कहा जा रहा था और जोधा अकबर के वक्त भी यही कहा जा रहा है। इसमें ऐसा है साहब, जो हमने इसमें जो देखा है सीन में, वो महाराजा सूरजमल जी के लायक सीन नहीं है। उन्होंने उनको थोड़ा नीचा करके दिखाया है, उनको लालचीपन उनका दिखाया गया है, उनको जोकर टाइप दिखाया गया है, उनको दूसरी तीसरी तरीके की भाषाएं बोलते हुए दिखाया गया है। तो मेरे को लगता नहीं कि सूरजमल जी, महाराजा सूरजमल इस तरीके के इंसान थे जो कि वो किसी चीज़ की ऐसे मांग करें और लालची टाइप दिखावे, जोकर टाइप दिखावे, या भाषा बदल के बात करते हुए दिखावे, हरियाणवी ये दूसरी तीसरी और इस तरीके की। ऐसा नहीं था। अभी तो हमने ये आगे वाला देखा है, बाकी पूरी पिक्चर में भी क्या सीन है इनका वो पिक्चर देखी नहीं है, देखने से मालूम पड़ेगा। मेरे को ये भी बताया है लोगों ने, एहसास भी हुआ है कि और भी बहुत से सीन है इसके अंदर जो उनको उनके लायक, उनकी उम्र का जो था वैसा जिसे दिखता था वैसा नहीं है। उनकी उम्र बुढ़ापे टाइप दिखाई गई है और मतलब मराठाओं के सामने इनको कमजोर दिखाया गया है, जबकि मराठाओं को तो इन्होंने शरण दी थी और ये 6 महीने तक उनको रखा था। इस तरीके का मामला था। तो मेरे को लगता नहीं कि ये मूवी इस तरीके से चल पाएगी। कम से कम राजस्थान तो इसको लाइक कभी नहीं करेगा। और बाकी अंदर की बात तो ज्यादा मूवी देखी नहीं, ऊपर ऊपर का देखा है। जो सीन देखा है 4-5-6 मिनट का जो है वो तो बिल्कुल ही लायक नहीं है, वो तो मूवी में दिखाने के काबिल नहीं है, ये तो चल ही नहीं सकता। जी, तो अभी क्या डिमांड क्या है आप लोगों की? क्या आप लोग क्या चाहते हैं ताकि पिक्चर भी चलती रहे और आप लोगों की मांग क्या है अभी इसमें? उसके अंदर जो जो ऑब्जेक्शनेबल चीजें हैं वो हटे। तो 4-5 मिनट का ये बताया ये हटे, उसके बीच में भी कोई क्या सीन है वो बगैर देखने से मालूम पड़ेगा नहीं मेरे हिसाब से। तो पिक्चर अगर देखने से मालूम पड़े कि कितनी क्या गड़बड़ है, उसमें क्या खराबी है, अगर जो और भी इस सीन के अलावा भी और ऑब्जेक्शनेबल कोई बात आ जाएगी तो फिर मेरे को लगता नहीं कि मूवी राजस्थान में तो चलेगी, नहीं चल सकती। और लोगों का ऑब्जेक्शन बहुत ज्यादा है और बहुत लगा हुआ है। अभी भी 3 दिन हो गए, पहले मालूम नहीं पड़ा लोगों को, जैसे मालूम पड़ा है परसों से। तो बहुत ज्यादा विरोध है। आज भी पूरे राजस्थान में जगह जगह से फोन आ रहे हैं, MP, UP, गुवाहाटी से फोन आए हैं, हर जगह विरोध हो रहा है, सब जगह पिक्चरें बंद कराई गई है। तो मेरे हिसाब से तो ये जो इन्होंने किया है ये गलत किया है महाराजा सूरजमल जी के। तो इन्होंने जो बना के जिस तरीके से बना के दिखाया वो इनके काबिल नहीं है, उनके लायक नहीं है। उनकी जो कद था, जो उनकी नेचर या जो सिस्टम था उसको एक थसोर बना करके दिखाया, नीचा करके दिखाया, कम आंक के दिखाया, वो बात लायक नहीं होगी, हमारा समाज नहीं लायक करेगा। मैं वापस आऊंगा आपके पास में। राजेश चौधरी जी हमारे साथ में इस वक्त भाजपा नेता हैं। राजेश जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। सेंसर बोर्ड बना हुआ है, मोटी पगार लेते हैं लोग,
उसमें साफ लिखा हुआ है उसके एक्ट में, किसी की भी भावनाओं को इस मूवी से आहत नहीं किया जाए, ये बिल्कुल बाकायदा। और जब पद्मावत का विरोध हुआ तो उसके बाद में उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी साफ निर्देश दिए गए थे, अगर इतिहास में अगर आप जा रहे हैं तो या तो इतिहासकारों से बात करिए या वहां की चीजों को उसी तरह से दर्शाइए, या फिर कुछ इस तरह से करिए कि उस इतिहास से उसका कोई लेना देना ना हो। इतिहास के पन्नों पे जाना भी चाहते हैं फिल्मकार और अपनी मर्जी भी चलाना चाहते हैं। यही बड़ी वजह है कि किसी न किसी की भावनाएं आहत होती हैं। तो या नेग्लिजेंसी कही जाए इसको, जब पैसे इतने लेते हैं, बोर्ड में लोगों को लगा रखा है, उनका काम सिर्फ यही है कि आप देखिए जो मूवी बनी है उसकी सेंसरशिप आपके हाथ में है, उसको किस कैटेगरी में आपको डालना है, कहां से उसमें कट लगाने, बहुत सारी मूवीज में किए जाते हैं। ऐसा क्या है कि ऐसी मूवीज को छोड़ दिया जाता है फ्री, जिसमें मालूम है कि ना ये हरियाणवी भाषा है, ना राजस्थान की भाषा है, ना ये इन फैक्ट्स के आसपास है, या पता करना चाहिए कि फैक्ट्स का आधार क्या है। देखिए, जैसा 6 तारीख को पानीपत पिक्चर पूरे हिंदुस्तान में रिलीज हुई है, मेरा ऐसा मानना है कि सेंसर बोर्ड में जिस जगह की वो इतिहास दिखाया जा रहा है, उस वहां के लोकल व्यक्ति से, वहां के लोकल इतिहासकार से, वो या जिस परिवार से वो जुड़ा हुआ है, उस परिवार को उसमें जरूर जोड़ना चाहिए, उससे पूछना चाहिए। अब सेंसर बोर्ड में तो केवल वही बंबई के लोग जो पिक्चर देखते हैं, बनाते हैं, वही लोग हैं। इसमें मेरा एक सजेशन ये है कि इसमें एक ऐसा व्यक्ति जो इतिहासकार के बारे में जानता हो, उससे भी ऐड किया जाए, उससे पूछा जाए कि भाई क्या ये इतिहास है या नहीं। अब महाराजा सूरजमल का जो कद इसमें दिखाया गया, पिक्चर बहुत संक्षिप्त दिखाया गया, जबकि महाराज सूरजमल जिनका पूरा राज दिल्ली तक था, यूपी, एमपी, हरियाणा। राजेश जी, मैं सारी बातों से सहमत हूं, आप कह रहे हैं वो मैं समझ भी पा रहा हूं। यहां बड़ा सवाल सिर्फ यही है कि केंद्र सरकार के अधीन सेंसर बोर्ड है, लेकिन अभी तक कोई स्टेटमेंट ऐसा नहीं आया। राजस्थान के सांसदों ने इस बात को लेकर के आवाज भी उठाई है, गवर्नमेंट की तरफ से अभी कोई किसी तरह का कोई जवाब नहीं आया है कि हाँ कॉल किया जाएगा, कि इसकी रिव्यू किया जाएगा, कि इस पर एक बार के लिए बैन करते हैं। किस लॉ एंड ऑर्डर का इंतजार करना चाह रहे हैं? राजस्थान में स्थितियों का मालूम है, तोड़फोड़ की जा रही है, पिक्चर कोई बना रहा है, देखने वाले कोई और हैं, लेकिन तकलीफ उस आम जन को होती है कि जो मूवी देखने नहीं जा रहा, लेकिन उस थिएटर के पास में किसी दूसरी शॉप में जा रहा है, वहां बवाल हो गया, रास्ता रोक दिया गया, कहीं आगजनी हो गई, उसका कोई कसूर नहीं है, तो सरकारें क्यों चुनी हुई है? कुछ तो एक्शन लेंगी उसमें। मेरा ऐसा मानना है, जैसे राजस्थान में एक ऐसा भरतपुर एक ऐसी जगह है जो वो जो किला है, वो जो राज है, आज तक अभेद रहा, उसको कोई नहीं जीत पाया है जी। उस महाराजा सूरजमल का जो इसमें इस पिक्चर राजेश जी, मैं तो गवर्नमेंट के एक्शन की बात कर रहा हूं, ये तो हिस्ट्री है, सारी बात सही है। गवर्नमेंट क्या कर रही है इसमें? गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है। आज जैसे सतीश पूनिया जी का स्टेटमेंट आया, सर वो तो सारा हो गया, केंद्र सरकार के अधीन है। राजस्थान की सरकार तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर सकती है, लोगों को समझा सकती है। सेंसर बोर्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास में है, लेकिन अभी तक किसी तरह का कोई एक्शन ही नहीं लिया गया। नहीं, उस पर विचार चल रहा है, पर जैसा मैं क्योंकि भरतपुर रियासत या अपन ही कहें महाराजा सूरजमल राजस्थान से बिलोंग करते थे, तो राजस्थान की गवर्नमेंट 3 दिन से बिल्कुल शांत है, कुछ नहीं कर रही, केवल जहां जहां आप देखो कितनी अराजकता हो रही है। तो मेरा इस मंच के माध्यम से राजस्थान सरकार क्या करे, एक बार बताइए। आपकी आवाज जरूर जाएगी मुख्यमंत्री तक, पर्यटन मंत्री तक। पर्यटन मंत्री खुद इसके अंदर हैं। हाँ। उनके महाराजा सूरजमल के 14वीं पीढ़ी के सदस्य हैं विश्वेंद्र सिंह, वो खुद बैठे हुए हैं। तो किस तरह की सरकार से कैसा एक्शन चाहते हैं? अशोक गहलोत का बयान आया है इस पे। केवल और केवल अशोक गहलोत जी के बयान से पार नहीं पड़ेगी साहब, क्योंकि क्या होना चाहिए राजस्थान में? मामला है, उन्हें तुरंत प्रभाव से दिल्ली बात करनी चाहिए और ये बैन पूरी तरह से, पिक्चर पूरी तरह से बैन होनी चाहिए। राजाराम जी मील एसीएस होम से मिलकर आए हैं, सरकार के साथ में इन लोगों की चर्चा हुई है। मिल साहब, आपके पास आना चाहूंगा एक बार मैं वापस। सरकार के साथ आप लोगों की वार्ता हुई है, सरकार कुछ एक्शन ले रही है राजस्थान में? सरकार बिल्कुल एक्शन ले रही है। कल एसीएस होम और लॉ एंड ऑर्डर डीजी के साथ हमारी 10-11 आदमियों की मीटिंग हुई। उन्होंने पॉजिटिव रिपोर्ट थी सारी। उन्होंने ये पिक्चर हॉलों से उतरी है, ये सरकार के इशारे पे रुकी है, सरकार के इशारे पे ही उतरी है और ये रोकी गई है, बंद करी गई है। जो ये इसकी इनकी तरफ से जो तो राजस्थान देखता है, उनकी मीटिंग हुई आज, एसीएस होम ने बुलाया उनको, वो आया। डिस्ट्रीब्यूटर जो है उनको, डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो
डिस्ट्रीब्यूटर नहीं, जो ये इनकी रिलायंस की तरफ से जो केडी क्या है, केडी मिश्रा है शायद, हाँ जो भी केडी मिश्रा जी आए, हमारे को एक लेटर दिया, हमने उनको जवाब दिया कि इस लेटर से काम चलने वाला नहीं है, ऐसा नहीं होगा। ऐसे जो हमके बार बार फोन भी आ रहे हैं। सरकार पूरी कोशिश कर रही है सरकार की तरफ से कि ये मामला सुलटे, इसमें क्या क्या कमियां दूर हो के आगे चले या इसको बैन हो। सरकार लगी हुई है, सरकार तो पूरा काम आपका कर रही है। आज राजस्थान के अंदर कोई सिनेमा में लगी हुई नहीं है, पिक्चर बंद है और सरकार पूरी सक्रिय से हिसाब से लगी हुई है। अभी मेरी बात हुई एसीएस होम से, उन्होंने भी कहा और वो ऑफर भी दे रहे हैं कि भी तुम ये सीन हट जाए तो ऐसा होगा। हमने जब तक पूरी पिक्चर नहीं देख लें तब तक ये मालूम नहीं पड़े कि क्या हटे और क्या रहे। तो हम तो फिलहाल तो यही कह रहे हैं कि पूरी बैन हो, और खाली राजस्थान में नहीं हो, पूरे हिंदुस्तान में बैन हो। जिस तरीके से इन्होंने महाराजा सूरजमल जी को दिखाए गए हैं वो मंजूर नहीं है हमारे समाज को। मैं चले आऊंगा आप लोगों के पास में वापस। हमारे साथ उपेंद्र राजपुरोहित जी जुड़े हुए हैं जो समीक्षक हैं। उपेंद्र जी, पूरे बवाल को आप किस तरह से देखते हैं? योगेंद्र जी, मैं खाली इसी फिल्म की बात नहीं करूंगा। यदि हम बात करें तो भारतीय सभ्यता और संस्कृति पर यदि सबसे ज्यादा कुठाराघात किया है तो फिल्म जगत और ये जो टीवी सीरियल आते हैं इन्होंने किया है। देखिए, हमारे ऐतिहासिक घटनाओं के साथ, ऐतिहासिक कहानियों के साथ बार बार तोड़ मरोड़ के अपने मिर्च मसाला डालकर संस्कृति को तो बिगाड़ ही रहे हैं, प्लस हमारे इतिहास को भी गलत तरीके से परोस रहे हैं। हम चाहे वर्तमान फिल्म पानीपत के युद्ध को लेकर के, महाराजा सूरजमल जी को लेकर के जिस प्रकार का एक घटनाक्रम हुआ है और उसमें कुछ गलत तथ्य है, हालांकि फिल्म मैंने नहीं देखी अभी तक, हिस्ट्री का भी मुझे अच्छा नॉलेज है, तो फिल्म अगर देखने का मौका मिला तो निश्चित रूप से मैं व्यक्तिगत रूप से भी उसका विश्लेषण कर पाऊंगा। लेकिन जब विवाद है तो इतने लोग जब कह रहे हैं तो निश्चित तौर पर कहीं न कहीं उसके अंदर कुछ गलत चीज ऐसी पेश की गई है जिससे इतिहास पर प्रश्न चिन्ह भी लगता है। प्लस महाराजा सूरजमल जो एक व्यक्तित्व थे, उनकी एक उस वक्त एक पहचान थी, उस पर भी प्रश्न चिन्ह लगता है। तो निश्चित तौर पर इस पर बैन लगना चाहिए। बल्कि मैं तो ये कहूंगा, ये एक मौका है। देखिए, बहुत अच्छा है कि इस वक्त खाली जाट समाज नहीं, पूरा राजस्थान का हर जाति के लोग इस प्रकार की घटना के खिलाफ है। जी। तो इस वक्त अब मौका है कि हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को भी इससे सबक लेकर के जो ये ग्लैमर की जो लाइफ का प्रदर्शन भारतीय सभ्यता और संस्कृति को खत्म करने के लिए उपयोग किया जा रहा है, उस पर भी बैन लगाना चाहिए। मैं आपको बताऊं, यहाँ हमारे बीच में मील साहब बैठे हैं, मैडम बैठी हैं। जब आप तो बहुत छोटे होंगे तो उस वक्त पता नहीं क्या होता था। हम जब आज से 25 साल पहले, 30 साल पहले छोटे थे तो एक अभद्र गाना सुनने पर भी हमें शर्म आती थी। घर वालों के साथ ऐसे गाने सुनना भी एक बहुत बड़ा, इवन फिल्म देखना भी कि भाई किस प्रकार की फिल्म हम देखने जा रहे हैं। और आज जिस प्रकार का एक चारित्रिक हनन करके टीवी के माध्यम से, फिल्मों के माध्यम से हमारी युवा पीढ़ी को एक पूरे भीड़ के साथ गलत दिशा में ले जाने का प्लेटफॉर्म जो पिछले कई वर्षों से तैयार किया जा रहा है, ये निश्चित तौर पर हमारे सभ्यता और संस्कृति को खत्म करने की, मैं तो इसको साजिश बोलूंगा। तो चंद लोगों द्वारा मुंबई में बैठ करके पूरे हिंदुस्तान को पथ भ्रष्ट किया जा रहा है। तो इस पर भी बैन लगाना चाहिए, उन पर अंकुश लगाना चाहिए। ऐसी क्या हमारी इतिहास के साथ छेड़खानी करो। आपने ठीक है फूड़ता दिखाई, इसके बाद में अब इतिहास के साथ कभी पद्मिनी को लेकर के, कभी सूरजमल जी को लेकर के, तो अभी ये सिलसिला शुरू हो चुका है। तो आने वाले समय में ये सिलसिला और बढ़ेगा। क्या लगता है आपको, क्यों किया जा रहा है ऐसा? जानबूझ करके पैसा कमाने के लिए, पैसे कमाने के लिए। मैं आपको बोल रहा ना, मुंबई में बैठे चंद लोग, अपने चंद लोग, मैं कहूंगा 100 से ज्यादा नहीं है, वो 100 से कम संख्या के लोग पूरे हिंदुस्तान का तहस नहस करने पर उतारू है। इनको यदि नहीं रोका गया तो हमें किसी दुश्मन की आवश्यकता नहीं है, हम अपने आप ही खत्म हो जाएंगे। सभ्यता हमारी खत्म हो चुकी है आज की घड़ी में। आप देखिए जो चीज हम पहले आज से 30 साल पहले एक पर्दे पर देखना भी मतलब बहुत ही बड़ा गुनाह समझते थे, या समझे बहुत बड़ी शर्म की बात हुआ करती थी, आज वो घटनाएं हमें गांव-गांव, शहर-शहर में देखने को मिल जाता है। चाहे पहनावे को ले लें, व्यवहार को ले लें, वो सारी चीजें बहुत ही ज्यादा चिंतनीय स्थिति है। और इसके लिए मैं केवल और केवल फिल्म जगत को दोषी मानता हूं, इसके लिए कोई दूसरा जिम्मेवार नहीं है। और अब इस पर सरकार को बैन लगा करके कड़ा संदेश देना चाहिए कि हमें ये बिल्कुल स्वीकार्य नहीं। तो चले, सरकार कड़ा संदेश दे, और सरकार को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि सेंसर बोर्ड को एक लिमिट भी
तय करनी चाहिए। अगर मनोरंजन को इतिहास के साथ जोड़ रहे हैं तो इतिहास के फैक्ट्स पे भी गौर फरमाना चाहिए, या मनोरंजन को मनोरंजन के तरीके से ही देखा जाना चाहिए। अगर भावनाएं आहत होती है तो निश्चित रूप से बवाल होता है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर, बात कर रहे हैं पानीपत फिल्म पर मचे बवाल पर। तो चले हम आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ प्रोफेसर प्रमिला पूनिया जी हैं, जो हिस्ट्री की राजस्थान विश्वविद्यालय से। मैडम, आपके पास में आना चाहूंगा। ये कहा जाता है कि मनोरंजन को मनोरंजन की तरह से देखा जाना चाहिए, इतिहास के पन्नों के साथ ना जोड़ा जाए। अक्सर जो तर्क आता है फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से, या कोई भी जो नुमाइंदे ऐसे होते हैं कि जो पैरवी करते हैं, तो कि आप इसमें अलग क्यों ले जाना चाहते हैं, इसे किस तरह से देखा जाना चाहिए? मनोरंजन को मनोरंजन के हिसाब से देखिए, लेकिन ऐतिहासिक नायकों को इनके साथ नहीं जोड़ना चाहिए। हाँ। ऐतिहासिक नायकों के साथ हमारा सम्मान या हमारा गौरव जुड़ा होता है, और उसको यदि तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करते हैं तो ये गलत है, इसका विरोध किया जाना चाहिए। मनोरंजन की लिमिट मनोरंजन की तरह से ही हो। मनोरंजन की लिमिट मनोरंजन तक रहे। समस्याएं हैं समाज में, आज बहुत सारी समस्याएं जी। आप ऐतिहासिक पर कोई पिक्चर बना रहे हो तो उसको इतिहास के सोर्सेज के साथ मिले। मैं एक बात कहना चाहूंगा यहाँ पे, मैं जो इसकी पृष्ठभूमि जो देख पा रहा हूं, अभी कहा जा रहा है कि महाराजा सूरजमल ने उन्हें समझाया था कि 14 जनवरी 1761 में जब युद्ध हुआ, पानीपत का तीसरा, सर्दी का टाइम था, और ये जो बेल्ट है पूरी भरतपुर से लेके पूरी दिल्ली होते हुए पानीपत तक, ये ठंड अच्छी पड़ती है इधर, तो इन्होंने युद्ध टालने की सलाह दी थी। जो मैं पढ़ पा रहा हूं हिस्ट्री के अंदर कुछ चीजें, गोरिल्ला युद्ध के लिए भी उन्होंने कहा कि बच्चों को और औरतों को मत लेके जाइए, वो हमारी कमजोरी हो जाती हैं, कुछ ऐसी चीजें थी। अगर यही सब बातें कहा जाता और दिखाई जाती पिक्चर में, जो मुझे लग रहा है, मराठा और पेशवा अगर नहीं मानते तो महाराष्ट्र में क्या होता कि महाराजा सूरजमल की बात को नहीं मानी और मराठाओं ने इस वजह से मात खाई। नहीं, ऐसा नहीं था। पेशवा और अहमद अब्दाली दोनों चाह रहे थे कि सूरजमल के साथ में समझौता किया जाए। पेशवा बालाजी बाजीराव चाह रहा था, और उसने ये आदेश दिया था कि 1754 से जो बकाया चल रहा है भरतपुर से, उसको माफ कर दिया जाए और महाराजा सूरजमल को कैसे भी वो मिलाया जाए। इधर आप देखिए, इसको बाबूराव को भेजा गया था, वकील को भेजा गया था पेशवा ने। दूसरी तरफ अहमद शाह अब्दाली ने भी अपना वकील भेजा है, और दोनों पार्टियां चाह रही थी कि कैसे भी हो ये, क्योंकि ये बड़ा वीर योद्धा और चतुर राजा था, और इसको दोनों ही चाह रहे थे कि हमारी ओर मिले। लेकिन मल्हारराव होलकर और जनकोजी सिंधिया के कारण ये सदाशिवराव भाऊ से मिले हैं। करीबन आप देखिए 30 जून 1760 को इनमें मुलाकात होती है। करीबन 4 महीने तक वो एक साथ रहे हैं, आगरा तक भी गए हैं, वो दिल्ली तक गए हैं, दिल्ली पर आक्रमण भी किया उन्होंने। और उस समय बाद में ये 22 सितंबर के आसपास 1761 इसमें 60 में ये अलग हुए, वो भी भाग कर गए, क्योंकि पहले जनकोजी सिंधिया ने इनको आश्वासन दिया था कि आपकी सुरक्षा की जाएगी, लेकिन जब उनको लगा कि सदाशिवराव भाऊ उनको कैद कर रहा है तो भागते हैं और वल्लभगढ़ पहुंचते हैं। तो ऐसा नहीं है, सूरजमल साथ दे रहा है उनका और पेशवा चाह रहा है, लेकिन सदाशिवराव भाऊ के जो बीच में उसने इस पर विश्वास नहीं किया, और इसके कारण ये छोड़कर चले गए जी। और मेन रहा था इसमें दीवाने आम का जो तोड़फोड़ की थी उन्होंने, और उसमें जो हीरे जवाहरात तोड़ लिए थे, तो उन्होंने कहा था कि ऐसा करना भी गलत है, क्योंकि ये मुस्लिम शासक था उस समय दिल्ली का, और ये यहाँ की सत्ता और जनता इसके विरुद्ध में हो जाएगी, ऐसा नहीं करना। ले किसी ने भी नहीं किया था, नादिर शाह ने भी अभी तक नहीं था, 5वीं बार आक्रमण किया था अहमद साहब, उसने कभी इस दीवाने आम की छत को नहीं तोड़ा था, लेकिन इस समय सदाशिवराव भाऊ ने इस छत को तोड़वाया था और उसके सिक्के डाले गए थे। उसने ये भी कहा था कि आप इसको मत तोड़िए, मैं आपको 5 लाख रुपए देने के लिए तैयार हूँ। यदि वो लालची होता तो 5 लाख रुपए देने के लिए तैयार। वो अहमद शाह अब्दाली भी उसका विरोध, नजीब खां था, नजमुद्दौला, रोहिला सरदार, वो पूरा जोर लगा रहा था कि कैसे भी वो सूरजमल को अपने साथ लिया जाए, लेकिन वो उधर नहीं गया था, क्योंकि वो इनको विदेशी आक्रमण मान रहा था और उनका साथ देने से उसने मना कर दिया जी। लेकिन विवाद यहाँ पे है कि जब सदाशिव भाऊ उनसे ये कहते हैं कि आप मेरे साथ चलिए और वहां पे अफगानों के खिलाफ युद्ध करिए, तो बदले में ये बताया जाता है कि जो विवाद की बिंदु है, वो विवाद का बिंदु जो है वह ये है कि
उन्हें कुछ डिमांड करते हुए दिखाया गया है कि महाराजा सूरजमल भी कह रहे हैं कि मुझे बदले में ये चाहिए, और अगर वो नहीं दी तो इन्होंने साथ देने से इनकार कर दिया। कुछ यहां विवाद आकर के रहता है। इतिहासकारों का कहना है कि ऐसा हिस्ट्री में तो नहीं है, लेकिन आशुतोष गोवारीकर ने अपनी तरफ से कहां से इसे ढूंढा। चलिए मैं एक बार जाना चाहूंगा राजेश चौधरी जी के पास में। राजेश जी, आप पेशेवर लॉयर भी हैं और पार्टी के नेता भी हैं, भाजपा के नेता भी हैं। कानून क्या कहता है अगर इस तरह की स्थितियां बनती हैं? कई बार नोटिस सर्व होते हैं, अदालत तक मामला जाता है, स्वयं प्रसंज्ञान भी ले सकता है जब हालात ऐसे बनती हैं। तो कानून ऐसे सब्जेक्ट्स पे क्या कहता है? अभी जैसा मुझे पता लगा है, आज राजस्थान में बहुत सारे कोर्ट्स हैं जहां इस पिक्चर के डायरेक्टर के खिलाफ इस्तीगासा पेश हुआ है। इसमें यही रहता है जब तक कोर्ट से स्टे हो जाता है, उनके खिलाफ प्रसंज्ञान हो जाता है, तो खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग भी प्रोसीड की जाती है और इसमें उनको तलब भी किया जाता है। तो कोर्ट उसमें देखता है कि इसमें जो एक्चुअल जो लॉ है, लॉ तो ये है कि साहब इसमें जितने भी आपने प्रसंग इस्तीगासे पेश किए, उन इस्तीगासे पे देखा जाता है जब कि साहब इसमें क्या क्या ऑफेंस है। जैसे इन्होंने इतिहास के साथ, जो महाराजा सूरजमल के इतिहास के साथ जो इन्होंने छेड़छाड़ की है, पूरी हिस्ट्री इन्होंने डेमोलिश कर दी है। जो इतने बड़े राजा थे उसके खिलाफ इतना छोटा सा कद दिखाया, लालची दिखाया है, जो बिल्कुल राजस्थान की जनता, विशेषकर जाट समुदाय की जनता इसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। और जब तक जैसा लॉ पूरे सेंसर बोर्ड में भी है कि पूरी तरह से बैन पिक्चर नहीं होती, परंतु जब तक वो सीन्स नहीं हटाए जाएंगे, जब तक महाराजा सूरजमल की जो पद की गरिमा थी, जो उनका मान सम्मान था, नहीं लौटाए, जब तक ये पूरी राजस्थान में पिक्चर नहीं चलेगी। जी, तो चलिए, बात मान और सम्मान से जुड़ी हुई है और यही वजह है कि मैं एक बात हाँ बिल्कुल बिल्कुल जी, सिंधिया परिवार आज अस्तित्व में है तो शायद महाराजा सूरजमल के कारण है। लास्ट में महादजी सिंधिया घायल हो गए थे। इनके सारे सिंधिया के ज्यादा सेनानायक बड़े मारे गए थे, जनकोजी सिंधिया, मल्हार होलकर, और ये महादजी सिंधिया घायल अवस्था में यहाँ भरतपुर पहुंचे थे और उनकी इलाज वगैरह करवा कर उनको भेजा गया था। तो ये सिंधिया परिवार बहुत एहसान मानता है, इसके कारण ये जिंदा रहे। जी, भरतपुर रियासत एक ऐसी रियासत रही कि केंद्र बिंदु भी रहा। जाने वाले जो रास्ते हैं वो चाहे महाराष्ट्र से होने वाला रास्ता हो या फिर मध्य प्रदेश, उस वक्त नहीं हुआ करता था, उस वक्त तो हाँ मालवा बोला जाता था उस समय, तो ये रास्ते यहीं से निकलते थे। तो हर व्यक्ति को यहाँ इनसे मिलना बहुत जरूरी था कि क्योंकि आपको रास्ता वही है, अगर वो अलाउ नहीं करे तो आप जा भी नहीं सकते, आपको युद्ध लड़के जाना पड़े। ये उस हाँ बिल्कुल बिल्कुल, किसी न किसी इतिहासकार को इनको साथ लेके पिक्चर बनानी चाहिए थी। इस तरीके से किसी से बगैर पूछे और बगैर जाने पिक्चर बना के और सीधी रिलीज कर दी और चालू कर दी। सेंसर बोर्ड नहीं समझता है, नहीं जानता है कि ये बहुत बड़ा राजा रहा है, जाटों का हिंदुस्तान में सबसे बड़े पद पे आदमी रहा है, बड़े मान और सम्मान के साथ रहा है। तो इनकी इज्जत के साथ अगर कोई गलत स्टैंप कहीं ले लिया तो इसमें जाट समाज हिंदुस्तान का कहीं नहीं मानेगा, 36 कौमें भी इसको नहीं मानेगी, हर कौम को स्वीकार है महाराजा सूरजमल जी। जी, सेंसर बोर्ड में एक इतिहासकार जरूर होना चाहिए। भविष्य में जब भी ऐसी कोई पिक्चर बने जो इतिहास से रिलेटेड हो, जो किसी राज्य से रिलेटेड हो, किसी शासक से रिलेटेड हो, कम से कम उस इतिहास को उसमें ऐड किया जाए। इतिहासकार उस सेंसर बोर्ड में जरूर आवश्यक रूप से होना चाहिए ताकि ऐसी पुनरावृत्ति ना हो। चलिए, मैं एक बार जाना चाहूंगा उपेंद्र राजपुरोहित जी के पास में। उपेंद्र जी, मुझे अच्छे से ध्यान है कि जब पद्मावत का विवाद हुआ था तो उस वक्त राजस्थान से कुछ लोगों को बुलाया गया था, जिसमें एक इतिहासकार राजेंद्र सिंह खंगारोत जी भी गए थे उसके अंदर। लेकिन खंगारोत साहब ने जो बातें बताई और जो इतिहास बताया, और जब सेंसर बोर्ड की तरफ से बाकायदा एक नोट जारी कर दिया गया और कहा गया, तो इन्होंने उसका खंडन भी किया। ये सारी चीजें मेरे वक्त इतनी बातें नहीं हो पाई थी और मैंने तो ये सुझाव दिया था कि इसमें ये है। और हिस्ट्री अपने अपने अंदाज से भी बनाई जाती है। उनका ये कहना था फिल्म के वक्त कि ये फलाने इतिहास की हमने उस बुक से लिया हुआ है। तो हिस्ट्री में भी एक कंट्रोवर्सी है। यहां सेंसर बोर्ड की अगर बात की जाए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डेप्यूटी इस वजह से किया है, मोटा पैसा लेते हैं, बाकायदा ऑफिस, उनका काम सिर्फ यही है कि आपको फिल्म देखनी है। तो कुछ आधार है कि उसमें किसे पूछा जाना चाहिए। जब भी हिंदुस्तान में इस तरह की फिल्मों को लेकर के कई बार विवाद हो चुका है, जिसके पन्ने इतिहास से
पलटे जाते हैं, इतिहास को लेकर के आधार बनाया जाता है मूवी का। तो ऐसी पोजीशन में सेंसर बोर्ड को लेकर के क्या कहा जाए? देखिए, बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सेंसर बोर्ड के अंदर इतिहास से जुड़े लोगों का भी कहीं न कहीं कनेक्शन होना चाहिए। जब भी कोई ऐतिहासिक फिल्म बने, चाहे वो दक्षिण भारत से बने, चाहे पूर्वी भारत से, मध्य, उत्तर, पश्चिम, किधर से भी, यदि कोई किसी न किसी ऐतिहासिक घटना को लेकर के, किसी ऐतिहासिक व्यक्ति को लेकर के, किसी धार्मिक व्यक्ति को लेकर के जब इस प्रकार की कोई फिल्म का निर्माण वो करते हैं, तो निश्चित तौर पर उस क्षेत्र विशेष के इतिहास विशेषज्ञों की राय उनको लेनी चाहिए। चाहे वो एक बार फॉर्मल तौर पर वहां से उनको इनवाइट करे और उनको बाकायदा लिखित में उनका परमिशन ले कि बिल्कुल हमने इसका पूर्ण अध्ययन करके इसमें इस प्रकार की विवादास्पद। और दूसरे सबसे महत्वपूर्ण बात मैं योगेंद्र जी आपको एक चीज बता दूं, हर इतने समझदार और इंटेलिजेंट लोग वहां पर बैठे हैं, उन्हें पता होना चाहिए कि हम जो फिल्म बना रहे हैं उसमें ये विवादास्पद, ये मैं कह रहा हूं उनके ध्यान में आ जाना चाहिए था कि हम इस प्रकार की घटना बता रहे हैं एक ऐसे राजा के बारे में जो उस वक्त बहुत ही प्रभावी राजा रहे थे, दूर तक उनका प्रभाव था, उसके बारे में वो इस प्रकार की यदि कोई लालच को लेकर के कोई घटना बता रहे हैं, तो मैं कह रहा हूं कि नैतिकता के तौर पर भी उनको इस प्रकार का दृश्य डालने से पहले 100 बार सोचना चाहिए था कि हम क्या करने जा रहे हैं। तो मुझे वहां यहाँ पर सेंसर बोर्ड के अंदर बैठे लोगों के बुद्धि और विवेक पर भी बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि वो एक इस छोटे से प्रकरण को जज क्यों नहीं कर पाए। ये बड़ा विचारणीय बिंदु है। ठीक है, हिस्ट्री के विद्वानों से राय लेना एक भविष्य की बात हो गई, लेकिन जब अभी हम यहाँ 5 लोग बैठे हैं, हम ठीक है, सबकी विचारधारा अलग अलग, सबका अपना अपना नजरिया अलग है, लेकिन हम कोई भी ऐसी बात तो कम से कम अपने मुंह से ना निकाले जो किसी को कुचोड़ती हो। तो एक ऐसी घटना उन्होंने फिल्म के अंदर डाल दी जो एक जाति विशेष को निश्चित तौर पर बुरी लगेगी। मैं तो कहता हूँ जाति विशेष को नहीं, यहाँ पूरे राजस्थान की भावना यहाँ पर आहत हुई है, चाहे वो किसी भी जाति का है। तो ये बड़ी दुख की बात है। यहाँ पर सेंसर बोर्ड को भविष्य के अंदर इस प्रकार के स्टेप उठाने चाहिए और विषय विशेषज्ञों की राय निश्चित तौर पर लेनी चाहिए। और दूसरे भी जो फूडता को लेकर है, मैं तो उस पर भी बार बार बोलूंगा कि फूडता पर भी सेंसर बोर्ड को तनुजा नाम से वो एक एक्ट्रेस हुआ करती थी, वो भी पहले एक बार सेंसर बोर्ड की चेयरपर्सन रही है, अनुपम खेर भी रहे हैं। अनुपम खेर ने तो बाकायदा स्पष्ट इस पर अपने एक बार एक स्पीच भी दी थी कि सेंसर बोर्ड ढंग से काम नहीं कर रहा, वहां भी गलत तरीके से सेंसर किया जाता है। फिल्म को मसालामय बनाने के लिए कई तरह के दबाव वहां बनते हैं। तो ये एक छोटी सी बात आज से कई साल पहले जब बाहर आई थी, तनुजा ने भी ये बात उस वक्त बोली थी। तो ये शर्मिला टैगोर भी एक बार इस पर बोल चुकी है कि सेंसर बोर्ड, क्योंकि ये पुरानी अभिनेत्रियां हैं, तनुजा है, चाहे शर्मिला टैगोर है या अनुपम खेर है, इन्होंने अपने दौर के समय में बहुत ही संस्कारवान फिल्मों का निर्माण किया है। तो उनको जब ये इस प्रकार का इस वक्त ये वक्त देखने को मिल रहा है, तो निश्चित तौर पर उनको बुरा लगता है। जब उन्होंने इसको फेस किया तो उसके ऊपर उन्होंने अपने वक्तव्य भी दिए और ये बड़ा चिंता का विषय है। जी, तो कुल मिलाकर के ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अभी मैं एक बात फिर राजाराम साहब से करना चाहूंगा। मिल साहब, एक बात बताइए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी आप लोगों ने कोई ज्ञापन या कुछ भेजा है? क्योंकि सेंसर बोर्ड केंद्र सरकार के अधीन आता है, या राज्य सरकार लिख करके भेज रही है? तो गवर्नमेंट, राजस्थान गवर्नमेंट करेगी जो करेगी। हमने कोई सेंटर के बारे में कोई कुछ नहीं किया है, कोई लिख के नहीं भेजा, कोई ज्ञापन नहीं दिया। हमने तो राजस्थान गवर्नमेंट को ही कहा है, पहले सबसे पहले परसों सीएम साहब को लेटर दिया था एक मीटिंग में, हम साथ ही थे। वहां से उन्होंने उस पर एक्शन लिया, उन्होंने करीब आदेश दिया सबको। फिर हमारी एससीएस और होम और डीजी लॉ एंड ऑर्डर से हमारी मीटिंग करवाई। मीटिंग के बाद रेगुलर पर वो प्रक्रिया चल रही है और उन्होंने हाथों हाथे अगले दिन से, आज सुबह से कोई, कल करीब करीब पिक्चरें बंद हो गई, आज सुबह से कोई भी सिनेमा में कहीं भी पिक्चर नहीं चली, राजस्थान में तो बिल्कुल नहीं चली है। और आगे अभी पिक्चर वाले ये जो लोग हैं कि आप ही कोशिश में लग रहे हैं, इसमें क्या कुछ है, कितना क्या सुधार कर सकते हैं, कैसे चला सकते हैं और कैसे चलेगी या नहीं चलेगी। जिस सिस्टम में है ये तो राजस्थान के अंदर मेरे हिसाब से नहीं चलेगी, टोटली बैन रहेगी। इसमें कुछ सुधार हो सको अगर चल जाएगी तो चलने की बात आएगी। तो चल हम आपको बता दें कि बड़े बजट की फिल्म है पानीपत, और आशुतोष गौरीकर खुद भी अच्छी फिल्मों के लिए भी जाने जाते हैं। एक मजेदार एक निर्देशक हैं, लेकिन इतिहास के साथ छेड़छाड़ करना उन्हें थोड़ा भारी पड़ता नजर आ रहा है। मैं एक बार फिर डॉक्टर प्रमिला पुनिया जी के पास में जाना चाहूंगा।
मैडम, मैं जानना चाहता हूं आपसे कि कई बार यह तर्क दिया जाता है कि फलानी हिस्ट्री की किताब से हमने अंश उठाए हैं। इतिहासकारों के भी मतभेद हैं, अलग अलग हैं कुछ कि ये डेट एक हो सकती है, कुछ फैक्ट्स को लेकर के कहीं आपसी भी ये कहा जा सकता है, क्योंकि पद्मावत को लेकर के भी यही कहा गया था उस वक्त, जोधा अकबर को लेकर के भी यही कहा था कि तर्क दिए जाते हैं कि फलानी हिस्ट्री की बुक से लिया हुआ है। तो जो इतिहासकार है वो भी एक मत नहीं है। इतिहासकार एक मत तो नहीं होते हैं कई बार, लेकिन फिर भी 7वीं 18वीं शताब्दी में जो इतिहास लिखा गया है और इस समय का जो इतिहास लिखा गया है उसे मराठाओं ने भी लिखा है, अंग्रेजों ने भी लिखा है, अन्य ने भी लिखा है। तो इसमें जैसे मराठा इतिहास ज्यादातर लिखा गया है, यदुनाथ सरकार है, सेजवालकर है, कानूनगो है, ये इनके द्वारा या ग्रांट डफ के द्वारा। तो ये जो इतिहास मराठों का इतिहास लिखा गया, इसमें भी सूरजमल की छवि को इन्होंने जो इसमें दिखाया गया वैसा इन्होंने नहीं बताया। बड़ा वीर योद्धा और उदारता पूर्वक राजा दर्शाया गया है इसको। किताबों में लिखी हुई बात आज हमारे को जो लेटर दिया इन्होंने, वो बहुत सी बात किताबों की उन्होंने रेफरेंस दे रखा था। तो लिया ही नहीं है ना उन्होंने। किताबों से मतलब नहीं होता है, किताब में तो अक्सर लिखे हुए हैं। एक चीज उस अक्सर को पिक्चर में लाने के लिए उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या आ रही है, उसके बोल क्या रहा है, भाषा क्या है, चलता हुआ कैसा दिख रहा है, कैसा लग रहा है, ये सारी बातें लिखी हुई चीज को दर्शाने के अंदर अगर आप उसको बिल्कुल ही खराब तरीके से दिखाओगे तो लिखी हुई बात का महत्व भी खत्म हो जाता है। वो चीज लिखने का किताबों का रेफरेंस दिया, उन बातों को वैल्यू ही नहीं। मौके पे क्या दिखा रहे हो, कैसी शक्ल दिखा रहे हो, कैसा दिख रहा है, कैसा आ रहा है, क्या बोल रहे हैं, अगला क्या बोल रहा है, अगले की बॉडी लैंग्वेज क्या है, इनकी क्या है, जिस तरीके से दिखा रहे हैं ये 5-6 मिनट का जो सीन है इसमें तो बिल्कुल खराब लग रहे हैं सूरजमल का। मेरा एक सुझाव इसमें भविष्य में, क्योंकि ये जो हर बार इतिहास हिंदुस्तान में पूरी बहुत से राजा महाराजा हुए हैं और भविष्य में इनकी जो इतनी इतिहास की किताबें लिखी हुई इतने, तो मेरा भविष्य में जब ये सेंसर बोर्ड जब भी इस तरह कोई पिक्चर बनाए जो इतिहास पे आधारित हो, तो सबसे पहले तो उस संबंधित राज परिवार के लोगों से मिलके पहले बात करे, उनका इतिहास पर ले, और उसके बाद पिक्चर बनने के बाद एक बार उस परिवार को जरूर दिखाया जाए, जिससे कम से कम उनकी भावनाएं आहत नहीं हो। पूरे राजस्थान में, पूरे देश में जो उस परिवार की मूल भावनाएं, जो उसकी संस्कृति इतिहास है, वो धूमिल ना हो। जी राजपुरोहित जी, आपके पास आना चाहूंगा मैं एक बार। ये विवाद कई बार होते हैं लेकिन कोई गाइडलाइन ऐसे सेट नहीं की जाती है। उस समय भी नसीहत देकर के रह, कितना विवाद हुआ, कितने राज्यों के अंदर इस फिल्म को रोका गया। राजपूत समाज के साथ साथ 36 कौम काफी उद्वेलित रही और फिर एक बार ये विवाद सामने आ गया। या तो पैसे कमाने के लिए जानबूझ करके इस तरह के प्रपंच किए जाते हैं कि कहीं भी कोई अगर इसमें विवाद होगा तो क्या इसकी एक रिसर्च होती है कि विवाद किस बात को लेकर के हो सकता है, या फिर किसी एक इतिहास की बुक का हवाला दिया जाता है कि ये हमने उस इतिहास से लिया। जैसे अभी मैडम पूनिया है, उन्होंने कहा कि बात तो सही है कि इतिहासकार भी एक मत नहीं होते हैं किसी इश्यू पर, अलग अलग लोग अलग अलग अंदाज में उस इतिहास को करते हैं, लिखते हैं। खासकर जो प्राचीन इतिहास चल रहा 18वीं सदी से पहले का जो है वो, तो यहां क्या माना जाए, इसको कोई हिस्ट्री का हवाला दिया जाएगा या फिर इसमें विवाद पैदा करने के लिए ऐसा किया गया? देखिए योगेंद्र जी, यहाँ पर विवाद पैदा करने के लिए तो मुझे नहीं लगता कि किया जाता होगा। निश्चित तौर पर कहीं न कहीं भूल है इनकी। मसाला परोसना किसी प्रकार से कोई मसाला परोसने के चक्कर में इनसे गलतियां होती आई हैं और ये भी गलती वही हुई है। मैं आपको बताऊंगा कि चलिए मसाला ऐतिहासिक घटनाओं को और धार्मिक घटनाओं को तो छोड़िए, अभी एक मिस्टर करण जौहर है, मैं कहता हूं हिंदुस्तान के इतिहास का सबसे, पता नहीं कैसे उसको पसंद करते हैं, कॉफी विद करण। वो कॉफी पीते पीते हिंदुस्तान के युवाओं को बिगाड़ रहा है। एक बिग बॉस का कार्यक्रम आता है, क्या क्या दिखा रहे हैं मेरे को समझ नहीं आ रहा। ऐसे कार्यक्रम ये मसाला परोस रहे हैं सिर्फ और सिर्फ, और हम उसको समझ नहीं पा रहे। हमारा युवा इनके मकर जाल में फंस रहा है। जी कॉफी विद करण के अंदर करण प्यार करने के तरीके बता रहा है 12 साल के बच्चे को। किस लेकिन पुरोहित साहब जैसे एक शादीशुदा आदमी किसी दूसरी लेडीज के साथ वहां शेयर करता है कि मुझे अपने पड़ोसन के साथ अट्रैक्शन हो रहा है, तो वो उसका तरीका बताता है कि उसको किस प्रकार से सेट किया जाए। बड़ी शर्म की बात है। मुझे ये बोलते हुए यहाँ शर्म महसूस हो रही है कि सुनने वाला मेरे बारे में क्या सोचेगा कि मैं ऐसी इतने एक दोयम दर्जे की बात कर रहा हूँ, और वो कॉफी विद करण के अंदर करण जौहर यहाँ वहां पर नाना प्रकार के तरीके बताता है। बड़ी शर्म वाली बात है। मैं कहता हूँ इस वक्त हिंदुस्तान के
हर आदमी को इनके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए और ऐसे फूटतापूर्ण कार्यक्रमों पर बैन लगाना चाहिए, चाहे वो बिग बॉस है, चाहे वो ये कॉफी विद करण है, या इस प्रकार के जो सीरियल आते हैं जो घर के अंदर दरार पैदा करते हैं, हमारी संस्कृति के ऊपर कुठाराघात करते हैं। लेकिन उपेंद्र जी, तर्क ये दिया जाता है कि ये बनाया उन्होंने एक मनोरंजन के लिए बनाया, वो एक जैसे आज सूरजमल जी का जिस तरह से चित्रण किया गया उसका विरोध हो रहा है, बवाल हो रहा है, उसी तरह से एक बड़ा तबका है जो लाइक करता है इस तरह के सीरियल्स को। नहीं, बिल्कुल बड़ा तबका लाइक नहीं करता। मैं आपको तो आवाज क्यों नहीं उठाते हैं, लिख करके क्यों नहीं देते हैं लोग? हिंदुस्तान सोया हुआ देश है क्या? 36 करोड़ लोग अगर चाहते हैं तो हम 500-600 साल गुलाम रहते हैं क्या मुगलों के, अंग्रेजों के? एक दिन का काम था। आज भी हिंदुस्तान सोया हुआ है और इस संस्कृति पर जो हमारे भारतीय सभ्यता और संस्कृति की जो एक पहचान थी, एक रिसर्च होता था हमारी सभ्यता और संस्कृति पर, उस पर जो कुठाराघात हो रहा है, इस वक्त हिंदुस्तान की जनता सोई हुई है। तो मैं तो कहूंगा कि सरकार तो एक्शन में है। देखिए, सरकार कब बोलती है? जब हम उसको जागृत करते हैं। अभी राजस्थान में भी 2-3 तरह के आंदोलन चल रहे हैं, उनमें देखिए आप, सरकार जागृत हो जाएगी यदि वहां संख्या बढ़ेगी, अदरवाइज सरकार हमेशा अपने रूटीन के काम करती रहती है। तो सरकार को जगाने के लिए हमें सड़कों पे आना होगा और हमें सभ्यता और संस्कृति के लिए लड़ना होगा, अदरवाइज। लेकिन आप जो फैक्ट दे रहे हैं ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास में है। अगर ऐसे सीरियल्स लगते हैं, मोदी जी तो खुद काफी संस्कारों की और इनकी बात करते हैं, अच्छा लगता है उनको। मुझे बिल्कुल वो सब कुछ कर रहे हैं, वो ठीक कर रहे हैं उनके नजरिए से, लेकिन अगर हिंदुस्तान की संस्कृति को बचाना है तो माननीय प्रधानमंत्री जी को इस तरफ भी ध्यान देना होगा। मैं कहता हूं उनकी बहुत सारी समस्याएं तो इस तरफ ध्यान देने से खत्म हो जाएगी, वरना आने वाले। चलिए, लास्ट सवाल मेरा राजेश जी से। राजेश जी, तो इस ओर ध्यान दिया जाना चाहिए, ये भी एक उसी का पार्ट है कि इस तरह के विवादों से बचा जा सके। मनोरंजन के साधन होने चाहिए, लेकिन मनोरंजन का मतलब ये नहीं हो कि जैसे हमारे समीक्षक मील साहब भी बताते हैं कि फुहड़पन और किसी की भावनाओं के साथ खिलवाड़ भी नहीं होना चाहिए। देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि ये पहली बार नहीं हुआ है कि पूरी संस्कृति के साथ, इतिहास के साथ छेड़खानी की गई। पूर्व में 2-3 पिक्चर जिन्होंने अभी अपन सब ने डिस्कस किया, ऐसा पूर्व में भी हुआ। लेकिन मैं चाहता हूं ये अंतिम रहे, इसके बाद ऐसी कोई फुहड़ता नहीं है, ऐसा कोई राज परिवार का कोई दुष्प्रचार नहीं किया जाए। उसके लिखिए कला संस्कृति मंत्रालय को आप एक पत्र भी लिखिए। राजस्थान ये जो, मैं इसी पानीपत पिक्चर की बात करूं, महाराजा सूरजमल का राज आगरा तक था, दिल्ली तक था, हरियाणा, यूपी, बिहार, बंगाल, वहां तक उनकी बहुत नाम थे, चर्चे थे उनके पुरुषत्व के। तो इस पिक्चर के माध्यम से जो उनको दिखाया गया है बिल्कुल गलत है। इस पिक्चर को पूरे राजस्थान में बैन किया जाए, पूरे हिंदुस्तान में बैन किया जाए, और इसके बाद इस सेंसर बोर्ड में एक ऐसा इतिहासकार, ऐसा कोई व्यक्ति जोड़ा जाए जिससे इस तरह के प्रकरण की पुनरावृत्ति ना हो, क्योंकि इससे पूरे हिंदुस्तान के। आपकी सरकार है केंद्र में, आप लोग लेटर लिख रहे हैं क्या? बिल्कुल, 3 दिन से विवाद चल रहा है। अभी किसी ने पत्र लिखा है कि हाँ बिल्कुल मोदी साहब ऐसा करिए। बिल्कुल लिखा जा रहा है, इस पे बहुत गहन चर्चा भी की जा रही है कि इसकी पुनरावृत्ति ना हो। चलिए, मैं माफी चाहूंगा, समय का अभाव है, तो कुल मिलाकर के इतिहास के पन्नों को देखते हुए फिल्में तो बनाई जाती हैं, लेकिन कुछ मसाला ऐसा उसमें जोड़ दिया जाता है जो भावनाओं के खिलाफ बताया जाता है। लेकिन फिल्म मेकर ये कहते हैं कि तो इतिहास जो कह रहा है हमने वही सब कुछ किया है, पहले पद्मावत हो या फिर जोधा अकबर हो। और इतिहास से जुड़ी हुई ये तीसरी मूवी इस तरह की राजस्थान में, जो दर्शकों को पसंद नापसंद एक अलग विषय है, लेकिन भावनाओं का आहत जरूर पहुंचा रही है। और यही बड़ी वजह है कि राजस्थान के फिल्म हॉलों में इसे बंद कर दिया गया। हालांकि सरकार की तरफ से अभी तक कोई बैन नहीं किया गया है, लेकिन ये जो प्रतिशोध या कहें कि लोगों का नाराजगी जो है उसे देखते हुए विवाद खत्म हो सके, इस वजह से एक बार के लिए राजस्थान में इसे बंद किया है, टाला है। और तमाम हमारे जो अतिथि हमारे साथ में जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।